विकासपुरी विधानसभा में आज आदरणीय सीएम साहब आदित्यनाथ योगी जी का आना हुआ। जिस विधानसभा में आए उसका नाम विकासपुरी है, लेकिन इस विकासपुरी में आप गंदगी और टूटे हुए रोडों के बीच में पहुंचते हैं। आज योगी जी ने जिस तरह से मॉडल का कंपैरिजन किया कि 10 साल पहले यूपी क्या थी और 10 साल में दिल्ली से कितने लोग आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या वो इंडस्ट्रियल हो। अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है दोनों मॉडल के अंदर। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन आज उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बेस्ट है, और दिल्ली जो बेस्ट था, जिसे बेस्ट होना चाहिए राजधानी होने के नाते, आज ऐसी सड़कें हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कंपैरिजन किया और लोग भी इस बात से सहमत हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश विकासपुरी विधानसभा में गया है कि विकास किसको कहते हैं। दिल्ली में एक अजीब सी जनसंख्या अचानक बढ़ गई, जो बोलते नहीं है, इशारों से बात करते हैं, जो फुटपाथों पर हैं, जो एक झोपड़ी में कई कई लोग आकर रह रहे हैं, जिनका चेहरा हम लोगों से मिलता नहीं। और पुलिस वेरिफिकेशन किया तो वहाँ पे कुछ के बाद जो आधार कार्ड मिले, तो आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के रोहिणी के विधायक के घर पर भी बहुत सारे फॉर्म और ये चीजें मिली है। तो ये भारत देश है, हर भारतवासी के लिए यहाँ बहुत जगह है, सबके मन में सम्मान है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश में स्थान नहीं पा सकते। ये सरकार का मैसेज साफ होना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी कोताही की है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली राजधानी के बनने के बाद दिल्ली भारतवासियों की होगी, विकास की होगी, और यहाँ पर इंफ्रा के साथ सोशल वेलफेयर स्कीम भी मिलेगी। जिस रोड से योगी जी आए, जिस रोड से आप भी आए हैं, उस रोड की हालत अगर आप देख लेंगे तो बहुत हालत खराब है। आपकी गाड़ी चल नहीं सकती है, आपकी जरूर कोई ना कोई स्लिप डिस्क हो जाएगी। तो ऐसे हालात में वास्तव में विकासपुरी में पता नहीं किस सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, आप आए होंगे यहाँ पे, तो गड्ढों में सड़कें की सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। ये सत्य है कि यहाँ पे जितने भी चोरी चकारी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रोहिणियों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, और डेफिनेटली भाजपा और भारत की सरकार इसमें बहुत सीरियस है, और इनको हम डिपोर्ट करेंगे जी। जो भी दिखेगा उसे डिपोर्ट करेंगे। यहाँ के विधायक से आप यहाँ के जन सैलाब को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ के विधायक को अगर इनका बस चले तो ये कल चुनाव करवा दें और कल इसको हरा के से घर बिठा दें, इतनी दुखी है। और वो आदमी इतना निकारा है कि 11 साल में उसने अपने गांव तक में पानी नहीं दे पाया, तो पूरे विधानसभा में क्या देगा। वो भूमाफिया है, उसका एक ही नारा है, महेंद्र यादव का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। उसका नारा वही है, काम कुछ नहीं करना है उसे। उससे ये पूछिएगा, मैं जरूर चाहूंगा अगर आप कभी इसका बाइट लें कि आप अपना 3 काम 11 वर्षों में क्या किया आपने बताएं, और उसको जरूर पूछिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। वो एक काम भी बता देगा तो कमाल हो जाएगा। बाबू साहब की हवेली लिखी हुई है, अगर मैं राजा का बेटा हूँ तो मैं उसको बदल तो सकता नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा जमीन कब्जा करता है, किसान का बेटा जाके कच्ची कॉलोनियां काट के आम जनता के पैसों को वहां लगाता है, तो किसान का बेटा है। आज आप पता लगाएंगे तो 50 जमीन के कब्जे कर रहा है यहाँ का विधायक। और जहां तक मेरी बात रही, अगर मेरी यही तरीका होता तो मेरे घर में और मेरे प्रेम में ना पार्टी मुझे टिकट देती, ना यहाँ जनता आपको दिखती। आप रविंदर से पूछिएगा, वो कह रहे कि जी मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे काम मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि झूठ बोल दे, कुछ भी झूठ बोल दो, चुनाव जीतना है। लोकसभा में 1000 रुपये फॉर्म भरवाया, बोला ये पैसे कैसे कब आएंगे। बोला भूल जाना, काम चुनाव के टाइम में था। वो दुखी इतना रहा विधायक से, इसलिए उसने पार्टी ज्वाइन की है। उसको मुझ पर विश्वास है कि मैं काम करूंगा, और उसने वचन दिया है जनता को कि जी अगर डॉक्टर साहब ने काम नहीं किया तो मैं 27 में चुनाव लड़ूंगा। योगी जी एक हम सबके लिए मार्गदर्शक। योगी जी जिस तरह से विकास यूपी में कर रहे हैं, जनता समझ रही है। और योगी जी का आने का मतलब है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूरे विकास चाहिए, रोड कहीं भी नहीं है। अब विकासपुरी की बात करेंगे, मैं तो सब जगह की बात करूंगा। योगी जी के आने से योगी जी ने ये जो विश्वास जताया जनता को कि साहब वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए, काम और विकास दोनों होगा। और ये हम भी कहते हैं काम और विकास सब कुछ होगा।
ये हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और कमिटमेंट है कि दिल्ली को हम बदल के रहेंगे। मतलब योगी जी आए थे, इतनी भीड़ थी कि मतलब जगह कम पड़ रही थी और योगी जी के आने का एक मतलब वो था कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे पहले से ही माहौल बहुत अच्छा चल रहा है दिल्ली में और विकासपुरी विधानसभा में, लेकिन योगी जी के आने से ये डबल हो गया है। अब पूरे 100 से 100% की उम्मीदें हैं, क्योंकि कारण सिर्फ योगी जी के आने का या किसी उसका नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो वाकई में ही कुछ नहीं कर रही है। तो जब कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 10 सालों से, तो फिर बदलाव तो चाहिए। नहीं यार, फ्री बस नहीं, पानी क्या फ्री, क्या पानी में टॉयलेट का पानी मिक्स होके आ रहा है, सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, सारे गटर नाले खुले पड़े, उन्हीं में पानी की लाइनें गई हुई है, रोज कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, तो वो पानी तो जहर आ रहा है हमारे लिए। क्या फायदा उस पानी का? उन बसों को क्या फायदा जिनके पतियों को शराब पिलाकर घर में लिटा दिया जाता है और बीवियों को बस फ्री कर दी जाती है। ऐसे फ्री से क्या फायदा? उन स्कूलों का क्या फायदा जिनके आगे ढेर सारे कूड़ेदान खुले हुए हैं? वो बच्चे बचपन से क्या श्वास ले रहे हैं? उनका भविष्य तो बचपन से ही डगमगा रहा है ना, तो कुछ भी फायदा नहीं है। ये लॉस है हमारा, पूरे विकासपुरी विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली का लॉस है। यूपी में हम यूपी के हैं और हमने देखा यूपी में कितना डेवलपमेंट हुआ है आज तक, जो आज के पहले नहीं हुआ था। आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट बीजेपी कर रही है उसकी हमें बहुत जरूरत है, और अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बाकी की पार्टीज हमें इसी तरह से लूटती रह जाएंगी। और जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तुम पढ़ोगे नहीं तो वो देंगे क्यों? तुम्हें बिठा के खिलाएगी सरकार? दिल्ली में है क्या अभी? बीजेपी नहीं आई है, जब बीजेपी आएगी तभी होगा। नहीं करे, देखा मैंने, मेरी फ्रेंड है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, वो मेरे को बताती है वहाँ का कैसा हाल है, कैसे टीचर्स हैं वहाँ के। मेरी फ्रेंड मेरे को सब बताती है, मेरे को भी पता है गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट स्कूल तभी डेवलप होगा जब यहाँ पे भी बीजेपी पार्टी आएगी।